सुसमाचार और भारतीय संविधान। आज हम सुसमाचार और भारतीय संविधान के ऊपर बात करने वाले हैं। मसीह समुदाय का इतिहास भारत में लगभग 2000 साल पुराना है। फिर भी मसीह समुदाय के लिए भारत में रहकर सुसमाचार सुनाना अब दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बहुत से राज्यों में तो एंटी कन्वर्जन लॉ लाकर धर्म प्रचार पर पाबंदी लगा दी है। बाइबल पत्रियां खुले में बांटना, घर में प्रार्थना करना, सार्वजनिक प्रभु भोज लेना आदि बातों को धर्मांतरण का नाम देकर बहुत से मसीह लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए मसीह समाज को धर्म और धर्म प्रचार के बारे में संविधान क्या बताता है उसे समझना जरूरी है। तो आइए हम संविधान का आधार लेकर किस तरह सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं उस पर संवाद करें। सुसमाचार प्रचार के आधिकारिक हक। महान आदेश मत्ती 20 अध्याय 19 से 20 वचन। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 25। धार्मिक अधिकारों के 5 सवाल। संविधान का आधार लेकर मसीह लोग सुसमाचार प्रचार किस तरह कर सकते हैं, उनके 5 जवाब। सुसमाचार प्रचार का ईसाई धर्म का आधार वचन मत्ती 20 अध्याय 19 से 20। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। धर्म प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 25। भारत में रहने वाले हर एक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक भारत के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से मसीह सेवकों, चर्च और संस्थाओं को यह अधिकार पता नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वह धार्मिक अत्याचार का शिकार होते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। मत्ती 28 अध्याय 19 से 20 वचन के अनुसार सुसमाचार प्रचार करते वक्त संविधान के अनुच्छेद 25 का आप किस तरह उपयोग करेंगे? जवाब। महान आदेश यानी सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार हमें स्वयं यीशु मसीह देता है, और यह अधिकार आत्मिक है। जो मनुष्य इस सुसमाचार को ग्रहण करता है उसकी अंतरात्मा बदल जाती है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। संसार के हर एक देश में जो मसीही है इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। भारत में कोई भी धर्म का मनुष्य अपने धर्म के सिद्धांत और धर्म ग्रंथ की शिक्षाओं का प्रचार कर सकता है। घर में और अपने धार्मिक स्थल यानी चर्च में प्रार्थना एवं आराधना कर सकता है। अब हम इसे अनुच्छेद 25 की जोड़ देते हैं, जो सभी धार्मिक आचरण का हमें भारतीय नागरिक होने का अधिकार बहाल करता है। इसलिए मसीह लोगों महान आदेश जोरों से प्रचार करना चाहिए। एक मसीह होने के नाते तुम्हें यह अधिकार बाइबल देता है, और एक भारतीय नागरिक होने के कारण तुम्हें यह अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। प्रश्न क्रमांक 2। किसी ने आपसे कहा मसीह धर्म भारतीय धर्म नहीं है, यह यूरोपियन धर्म है, तो आप उस मनुष्य को संविधान का आधार लेकर किस तरह जवाब देंगे? जवाब। पहली बात, मसीह धर्म यूरोपियन धर्म है ही नहीं। मसीह धर्म एशियाई धर्म है। इजराइल देश के एशिया में है, न कि यूरोप में। और सबसे बड़ी बात, यूरोप में 400 साल पहले भारत में संत थॉमस AD 52 में यीशु का सुसमाचार लेकर आ गया था। इसलिए हम भारतीय है, न कि यूरोपियन। दूसरी बात, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक क्षेत्र में भारतीय कला और साहित्य में मसीह लोगों का अहम योगदान है। मदर टेरेसा, पंडिता रमाबाई, विलियम कैरी, यह 3 नाम ही काफ़ी है। इसके बाद नामों की लिस्ट लग जाती है। इसलिए हम भारतीय मसीह हैं, क्योंकि हमने भी भारत देश की स्वतंत्रता में संपूर्ण
समर्पण के साथ योगदान दिया है। तीसरी बात, हमारे वंशज भारत के हैं और हम उसके रहवासी हैं। हमारा जन्म भारत में हुआ, हमारी जात भारत की है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान 1950 को लागू किया गया, यानी 1950 में भारत में रहने वाले सभी लोगों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ कि वह भारत के नागरिक है। इसलिए हम गर्व से कहेंगे हम भारतीय मसीह नागरिक हैं। प्रश्न क्रमांक 3, क्या भारतीय चर्च में संविधान और कायदे का प्रशिक्षण देना चाहिए? जवाब, हाँ, देना चाहिए। अब समय आ गया भारतीय सेवकों, चर्च और संस्थाओं को संविधान और कायदे की शिक्षा देने की अत्यंत ज़रूरत है। बाइबल हमारी आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ अपने धार्मिक अधिकारों से लड़ने के लिए हमें संविधान की शिक्षा की ज़रूरत है, जिससे हमें अपने धार्मिक मामलों को सुलझा सके। इसलिए मसीह समाज में जितने मसीह बुद्धिवादी लोग हैं उन्हें आगे आकर एक संगठन बनाना चाहिए और विशेषकर गांवों और ग्रामीण भागों में जितने चर्च के पास्टर, चर्च संस्था और उनके सदस्य हैं उन सभी को संविधान और कायदे की शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, अंधश्रद्धा के नाम पर बहुत से मसीह लोगों पर केस दाखिल होते हैं। जवाब, केस दाखिल करता कहता है ये लोग प्रभु भोज के नाम पर शराब पीते हैं और मांस खाते हैं, हॉस्पिटल और जेल में जाकर रोगियों और कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब जादू टोना करते हैं। भारतीय मसीह प्रचारकों को अब संवैधानिक से सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। संविधान ने हमें धार्मिक अधिकार बहाल किया है, लेकिन मैं भारतीय मसीही सेवकों को यह सलाह दूंगा कि वे सबसे पहले भारतीय समाज को बताएं कि प्रभु भोज क्या है, इसका महत्व मसीह समाज में क्या है। प्रभु भोज का सीधा संबंध क्रूसीकरण से है। प्रभु भोज का मतलब है यीशु सारे संसार के साथ अनंत जीवन का करार करना चाहता है। वह सारे संसार के लोगों से प्रेम करता है। आप जो सोचते हैं प्रभु भोज बिल्कुल उसके विपरीत है। प्रभु भोज हमारे यीशु मसीह के प्रेम, दया, अनुग्रह और आत्मिक वाचा का प्रतीक है। अन्य भाषा बोलिए, लेकिन आप सोशल मीडिया, हॉस्पिटल, शिक्षा केंद्र और सार्वजनिक ठिकानों में अन्य भाषा न बोले। अन्य भाषा खुद की आत्मिक उन्नति के लिए है, इसलिए आप उसे घर में प्रार्थना करते वक्त बोलिए। इससे चीज़ें आसान होगी, शत्रुओं को अपने ऊपर तीर चलाने का मौका न दें। प्रश्न क्रमांक 5, पवित्र शास्त्र कहता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5 अध्याय 10 वचन। जवाब, क्या हमें फिर सताव ही सहते रहना चाहिए या उसका प्रतिकार भी करना चाहिए? भारत के नागरिक होने के नाते हमें संविधान दिया गया है, जिससे हम अपने धार्मिक अधिकारों का वहन कर सकते हैं। सवाल यह है, क्या हमें संविधान का आधार लेकर धार्मिक अत्याचार होने वाले सेवकों, चर्च और संस्थाओं के साथ खड़े रहना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मसीह समुदाय को संविधान के माध्यम से सुरक्षित करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पुस्तक के रचयिता है डॉक्टर विश्वास बल्वी, इतिहासकार तथा संशोधक। तो दोस्तों, इस पुस्तक से हम यह सीखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को मानते हुए हमें परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना चाहिए। भारतीय मसीह नागरिक होने के नाते हमें संविधान का पालन करना और उसका अनुसरण करना अनिवार्य है। संविधान हमें पूरा अधिकार देता है सुसमाचार प्रचार करने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।